Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome back to my channel Asma's Biology. In today's lecture we will discuss about the importance of biodiversity in the food formation, okay, in the drugs, in the production of drugs, in industrial uses, and also its relation with the ecosystem. Okay, so let's start first with the drugs. Okay, so in the production of drugs, biodiversity plays an important role in the humans and animal health. A wide variety of the plants, animals, and fungi are used as a medicines एंड एसेंशियल विटामिन्स. ठीक है, हमारे पास जो क्या होता है, ये बायोडाइवर्सिटी है, ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स की हेल्थ में. ठीक है, अब किस तरह से रोल प्ले करती है. अब बायोडाइवर्सिटी में आपको पता है कि हमारे पास जो है वो प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, एंड हमारे पास जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं सम. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, जिनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत यूजफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग्स, जिसमें हमारे पास क्या आता है, जिसमें एग्जांपल है फंजाई की. ठीक है, सो अब किस तरह से ये यूजफुल है एंड ऑलवेज इन द फॉर्मेशन ऑफ सम विटामिन्स. ठीक है, कुछ विटामिन्स की भी फॉर्मेशन करते हैं. सो फर्स्ट वन एग्जाम्पल्स को देखें कि मेडिसिन डिराइव फ्रॉम द फंजाई. ठीक है, फंजाई जो है, आप कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो कि फंजाई से डिराइव किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकेंड वन इज द नियोमाइसिन एंड थर्ड वन इज द एरिथ्रोमाइसिन. तो ये सारे जो ड्रग्स है, इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिजीज़ के लिए. लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ को हम इसको से क्योर कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास जो है वो नियोमाइसिन है. ठीक है, जितने भी स्किन्स के आपके पास जो इरिटेशन होती है, स्किन्स में रैशेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप जो ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास नियोमाइसिन जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड एरिथ्रोमाइसिन की आप बात करें तो जो टॉन्सिल्स होते हैं या कोई भी जो आपके थ्रोट के जो इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है विद दी एरिथ्रोमाइसिन. और ये तीनों किस्म के जो मेडिसिन होते हैं, ठीक है, दीज आर जो है इसको हम लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम दी फंजाई. Okay, now come towards the second one, which is the drugs प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट्स. अच्छा, ड्रग्स के बारे में मैं आपको एक बात बोलूँ. ठीक है, ड्रग्स के जब हम ड्रग का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे जहन में हमेशा एक नेगेटिव वो आता है कि ड्रग जो है वो चीज़ है. बट नो, वो एक वो नशावर चीज़ जो है वो ड्रग नहीं है. एक्चुअली ड्रग हम किसी भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कह सकते हैं जो कि आपको जो है वो क्या करे, आपके जो फिजिकल या मेंटल स्टेट है उसको थोड़ा सा जो है वो चेंज करता है. इस तरह के केमिकल्स को हम कहते हैं ड्रग. अब ड्रग्स अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज़ को क्योर करने के लिए लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, सो एज अ मेडिसिन ये वर्क करते हैं. लेकिन अगर ये ड्रग्स जो है इसके आप एडिक्शन ले लेते हो, उसको आप लार्ज क्वांटिटी में लेते हो और फिर वो एडिक्टिव हो जाती है चीज़, आप उसकी एडिक्शन करते हो, मतलब एडिक्टिव हो जाते हो इस ड्रग का. तो these drugs are actually then known as the addictive drugs. फिर वो जो है वो ठीक नहीं होती. ठीक है, सो ड्रग्स एक्चुअली आपके पास एज ए मेडिसिन ही वर्क करती है. मेडिसिन के लिए हम वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं ड्रग्स का जब बहुत हम स्मॉल अमाउंट में उसको इनटेक करते हैं. ठीक है, फॉर ट्रीटिंग और डायग्नोसिस एनी ऑफ द डिजीज. ओके, देन फॉलोइंग ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट्स. अब प्लांट्स से कौन कौन से ड्रग्स अब ले सकते हैं, तो डिफरेंट प्लांट्स से हम डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं फॉर क्यूरिंग डिफरेंट डिजीजेस. फर्स्ट वन इज़ द कैफीन. कैफीन से आपको नाम से ज़ाहिर हो, ठीक है, कैफीन को हम क्या कहते हैं, ये इसको हम लेते हैं फ्रॉम दी कॉफ़ी प्लांट. कहाँ से लेते हैं, हम कॉफ़ी से लेते हैं. कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं वहाँ से जो है हम कैफीन को ले सकते हैं. देन वी हैव द मॉर्फिन. हमारे पास मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन जो है उसका हम इंटेक कर सकते हैं. एंड देन क्वानिन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिजीजेस. क्वानिन एंड मॉर्फिन. अब मॉर्फिन जो है ये हमारे पास जो क्या होता है, दैट इज़ दी पॉपी प्लांट. पॉपी प्लांट से जो है वो हम मॉर्फिन का एक एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, मॉर्फिन जो है वो पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. पॉपी प्लांट आप देख सकते हो, पॉपी प्लांट का जो अपर पार्ट होता है ना, ये जो उसका जो फ्रूट टाइप होता है, इसके जो फ्लूइड होता है, इससे हम निकोटीन एंड मॉर्फिन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, is the quinine, take it, and you already know about the quinine, that it is the drug which is extracted from the cinchona tree and it's only drug which treats the malaria. ठीक है, तो quinine को भी एक प्लांट एक ट्री से लिया जाता है, जो ये कौन सा ट्री है, cinchona tree. Clear? Okay, then come towards the
sources of food. Biodiversity also plays an important role in the production of food. ठीक है, ये different foods provide करते हैं, like some types of the plants are used as a source of vegetable such as the mustard plants and cabbage etc. ठीक है, cereal crops भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है, as a source of food जो है इसको हम यूज़ करते हैं. cereal crops में हमारे पास कौन कौन से crops आते हैं, like maize हो गया, rice हो गए, ठीक है, and wheat etc. ठीक है. then as a livestock हमारे पास क्या है, these are the domestic animals. ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर दी किस चीज़ के लिए, एज अ सोर्स ऑफ फूड, एज अ फिश, ठीक है, चिकन एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग, मिल्क एंड मीट. क्लियर. सो ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, दिस ऑल आर फ्रॉम दी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दीज आर एक्चुअली द biodiversity. So biodiversity plays an important role in the formation or in the production of food for the human beings. Now next one is the importance of biodiversity in industrial benefits. ठीक है, so what are the industrial benefits? Biodiversity plays an important role in the production of industrial materials. ठीक है, industrial materials के production में भी हमारी help out करता है. किस तरह से कि some industrials are derived from plants such as, कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे पास प्लांट्स से डिराइव होते हैं, जिसमें से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, फाइबर्स की हम फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट जो हम ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, जो क्लोथ्स होती है, जो बेड शीट्स वगैरह होती है, जो मैट्स वगैरह होती है, सारी जिनमें जो फाइबर्स यूज़ होता है, इस ऑल और कम्स फ्रॉम दी प्लांट्स. देन डिफरेंट बिल्डिंग मटीरियल्स है, कंस्ट्रक्शन के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, वुड को, प्लांट्स को, डाइस के फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट रेजिन्स जो होते हैं, ठीक है, गम्स होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ से लेते हैं. एडहेसिव्स भी आपके पास इस टाइप्स ऑफ गम्स जो कि किसी भी चीज़ को हम स्टिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द एडहेसिव. ठीक है, सो रबर जो है हम यहाँ से लेते हैं. एंड आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑयल की भी जो है वो यहाँ से ही जो है वो यहाँ से ही फॉर्मेशन होती है. ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स से, डिफरेंट वेजिटेबल्स से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. नाउ कम टुवर्ड्स इट्स रोल इन द पॉलिनेशन. So the biodiversity also plays an important role in the pollination. Species provide services to other species like insects play major role in pollination. ठीक है, हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं, एक स्पीशी यहाँ पर दूसरी स्पीशी की भी क्या कर रही है, ये हेल्प आउट कर रही है. तो यहाँ पर किस तरह से है कि पॉलिनेशन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इंसेक्ट्स की. इंसेक्ट्स जो है वो प्ले कर रही है एक मेजर रोल पॉलिनेशन में. कहा जाता है कि हमारे पास जो 13,000 जो है वो अबाउट प्लांट्स जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन द बीज फॉर देयर पॉलिनेशन. 1/3 ऑफ ऑल द फूड्स, ठीक है, जितने भी फूड्स है, फ्रूट्स है एंड द वेजिटेबल्स वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द पॉलिनेटर विजिटिंग फ्लावर्स. जब तक कोई पॉलिनेटर जो है वो विजिट ना करे फ्लावर्स की तरफ, तो हमारे पास क्या नहीं होगी, पॉलिनेशन नहीं होगी. एंड एज ए रिजल्ट ना कोई वेजिटेबल की फॉर्मेशन होगी, ना फूड बनेंगे, और ना ही जो है वो कोई फ्रूट्स की फॉर्मेशन होगी. एंड व्हाट इज़ द पॉलिनेटर? पॉलिनेटर हमारे पास कोई भी ऐसा इंसेक्ट, ठीक है, होता है, ठीक है, कोई बीज वगैरह जो कि क्या करते हैं, बर्ड्स उसमें हो सकते हैं, ठीक है, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प आउट करे, जो कि एज अ वेक्टर जो है वो यूज्ड होते हैं. मतलब एक प्लांट्स फ्लावर से पोलन्स को कैरी करना टुवर्ड्स दी अनदर फ्लावर. तो ये जो वर्क करता है दैट इज़ नोन एज द पॉलिनेटर. ये पॉलिनेटर हमारे पास बीज भी हो सकते हैं, दैट्स मे बी दी एंड आल्सो मे बी द बर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज द रिलेशन विद द इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम के साथ जो है वो क्या रिलेशन है? बायोडाइवर्सिटी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. इन इकोसिस्टम स्पीशीज शो इंटरेक्शन अमंग ईच अदर. ओके, सो ईच स्पीशी हैज अ स्पेसिफिक रोल इन इकोसिस्टम. लॉस ऑफ द स्पीशी मेक एन इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव. नेचुरल साइकिल्स, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, बैलेंस्ड क्लाइमेट एंड मेनी अदर फैक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक कंपोनेंट जो है किस चीज़ का, इकोसिस्टम का. अगर हमारे पास इकोसिस्टम में कोई एक भी स्पीशी जो है वो ना हो, एक भी स्पीशी जो है वो लॉस हो जाए, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. मीन्स सब जितने भी स्पीशी है हर एक एक इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, हर एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल स्पीशी हमारे पास प्लांट्स जो है एक उसके एक स्पीशी है जिसके ऊपर जो है वो फिशेस डिपेंड करती है, फिशेस उसका इंटेक करती है. तो अगर वो प्लांट्स जो है वो लॉस्ट हम कर लेते हैं, ठीक है, वो कोई प्लैंक्टॉन्स है, ठीक है, जो कि कोई भी स्मॉल प्लांट्स है जो कि एक्वेटिक प्लांट है,
ठीक है, उस पर फिश डिपेंड करे, अगर उसका लॉस हो जाता है तो फिश पर क्या करेगा, फिश जो है ऑटोमेटिकली फ़िश की भी लॉस हो जाएगी, फ़िश की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको वो फूड नहीं मिल रहा। फिर उन स्मॉल फिशेस के ऊपर जो लार्ज फिशेस डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी उनकी भी क्या हो जाएगी, उनको भी वो फूड नहीं मिल रहा, जो स्मॉल फिशेस उनको नहीं मिलेंगे तो उनकी भी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। और इस तरह से जो है एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हर एक स्पीशी का एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है इन इकोसिस्टम, और अगर इनमें से कोई एक भी लॉस होता है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसके साथ साथ इसमें जितने भी हमारे पास नेचुरल साइकिल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास वाटर साइकिल आता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल्स आता है। नाइट्रोजन साइकिल में लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट बैक्टीरियाज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक अब इकोसिस्टम है, उसमें एक नाइट्रोजन साइकिल, आपको पता है कि जो हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड फंजाई है वो क्या करते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोजिशन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स की। तो अगर कोई जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उन अगर हमारे पास बैक्टीरिया एक्सिस्ट नहीं करता, ठीक है, अगर वो लॉस कर देते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो क्या होगा, उनकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। और अगर ब्रेकडाउन नहीं होगी तो क्या होगा, जो डेड के ऊपर एक लोड बन जाएगा। सो हर एक चीज़ के अपने एक इम्पॉर्टेंट हो है, एंड देन आगे का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं होगा, जो कि फुल जो है वो प्रॉपर एक साइकिल है, एक नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। तो या दूसरे कार्बन साइकिल्स है, जितनी भी साइकिल्स है या वाटर साइकिल्स है, तो ये सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन वन इन अदर। इनमें से कोई एक भी जो है वो क्या होता है, उनकी लॉस होती है तो पूरा का पूरा चेन जो होता है या इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। Okay, so this is the end of our lecture. Thank you so much for watching my video. Inshallah, our next lecture will be the classification and basis of classification. So still stay tuned. Okay, Allah Hafiz.